नगरीय अधिवास, कल हमने ग्रामीण पढ़ा था। अधिवास क्या होता है? जहाँ जो घर की मतलब मानव जिस जगह पे रहता है उसे हम अधिवास कहते हैं। तो मानवीय अधिवास दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण अधिवास और एक होता है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास की अगर हम बात करते हैं तो नगरीय अधिवास के कुछ प्रकार, नगर का मतलब है कि जो अधिवास शहरों में रह रहे हैं। अच्छा, अगर तुम्हें ग्रामीण और शहरों में तुलना की जाए, ग्रामीण और नगर अधिवासों में अगर हम तुलना करते हैं तो क्या बता सकती हो कि इसमें क्या अंतर होगा? क्या अंतर बता सकती हो, बताओ। नगरीय और ग्रामीण अधिवासों में अंतर बताओ मुझे, क्या अंतर हो सकता है इन दोनों अधिवासों में? ग्रामीण इलाके में अच्छे घर होते हैं, नहीं, ग्रामीण इलाके नगरों में अच्छे घर होते एक हैं। सबसे बड़ा अंतर होता है बेटा जनसंख्या। जनसंख्या। जनसंख्या का क्या अंतर होगा? नगरों में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी ग्रामीण की अपेक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है और नगरों में बहुत ज्यादा निवास करती है। अच्छा, इसमें कई सारे कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, शिक्षा का, या मैं बात करूं स्वास्थ्य संबंधित, तो बहुत से कारक हो सकते हैं जिस कारण हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है नगरीय क्षेत्रों में। अब नगर के कुछ प्रकार होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा मेगा सिटी, सिटी, टाउन, सब सुना है? ये नाम सुने ना? हम लोग जिस इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद एक क्या है? नहीं, कस्बा नहीं है। यहाँ पे कितनी आबादी है? तो जो आबादी 5000 से ऊपर आ जाती है वो एक तरह का शहर हो जाता है, सिटी हो जाती है। हाँ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एक लाइन है ना कि कस्बा या टाउन 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे अधिवास को कस्बा माना जाता है। और उसके बाद आते हैं शहर। हम लोग महानगर में नहीं रहते। मुंबई। हाँ, वेरी गुड। महानगर नहीं है इलाहाबाद, महानगर नहीं है, बल्कि सिर्फ और एक सिटी है, शहर है। ठीक है, इलाहाबाद एक शहर है। लेकिन उत्तर प्रदेश माना जाएगा ना वो तो। क्या उत्तर प्रदेश स्टेट है? मैं यहाँ नगर पढ़ा रही हूँ तुम्हें। मुंबई एक महानगर है। ये मैं भारत की स्थिति पढ़ा रही हूँ या विश्व की स्थिति पे पढ़ा रही हूँ? इसे तुम भारत की स्थिति पे भी रख सकते हो, विश्व की स्थिति पे भी रख सकते हो। यहाँ पे जनसंख्या से तय होगा कि वो कस्बा है, सिटी है, या जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो इलाहाबाद की अगर मैं बात करूँ, इलाहाबाद क्या है? एक शहर है, महानगर नहीं है। महानगर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आबादी जो है वो करोड़ों में नहीं है, लाखों में है। ठीक, जब आबादी करोड़ों में 1-2 करोड़ तक पहुँच जाती है तो वो शहर क्या बन जाता है? महानगर बन जाता है। जैसे इंडिया में कौन से महानगर है बताओ? 4 महानगर बोलते हैं। मुंबई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती चलूँ। स्वर्णिम योजना एक स्टार्ट की थी, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम योजना, सड़क योजना थी ये सड़क योजना क्या थी? 4 महानगरों को जोड़ने वाली। ये जो स्वर्णिम जो सड़क योजना थी, सड़क योजना ये किसने स्टार्ट की थी? अटल सरकार ने स्टार्ट की थी, यानी उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी, अटल की सरकार थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना को स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने 4 महानगरों को एक रोड से जोड़ा था, एक सड़क से। कौन से 4 महानगर? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आपको पता है कि दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी? क्या थी? दिल्ली से पहले कोलकाता। अंग्रेजों ने कोलकाता को भी अपनी राजधानी बनाई थी। ऑफिशियल तो दिल्ली है ही है, वो अलग बात है, कोलकाता को भी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि स्टार्टिंग से देखते हैं कितने प्रकार हो सकते हैं। तो कितने प्रकार हैं? पहला आता है अर्धनगरीय केंद्र। अर्धनगरीय केंद्र वैसा केंद्र जो आधा शहर और आधा गांव है। पहला आएगा अर्धनगरीय केंद्र। प्रकार की मैं बात करती हूँ तो इसमें हम क्या देखते हैं? आधा गांव और आधा शहर। इसे हम क्या कहेंगे? अर्धनगरीय। अर्धनगरी मतलब ये इसकी स्थिति ऐसी है कि आधा गांव जैसा लगता है और आधा शहर जैसा लगता है। जैसे कि अगर मैं इलाहाबाद नहीं, तुम अक्सर देखते हो, जैसे तुम किसी गाँव में अगर जाओ तो कुछ स्टेशन के पास बड़े अच्छे तुम्हें सिनेमा हॉल्स दिखेंगे और फूलपुर एक कस्बा है। हाँ, जैसे कि सिनेमा हॉल तुम्हें दिखेंगे, वहाँ पे आसपास होटल दिखेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट, सिर्फ कहाँ पे? स्टेशन के आसपास। ठीक है, लेकिन तुम जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे तुम्हें वो गांव, खेत वगैरह ऐसे तुम्हें कंडीशन देखने को मिलेगी। तो वो कैसा एरिया है?
अर्ध नगरीय। मैं अपनी आंटी के यहाँ गई थी, बिहार में सिवान गई थी मैं, तो सिवान जो था वो अर्ध नगरीय केंद्र है। मेन सिवान की मैं बात कर रही हूँ, सिवान के अंदर बहुत से गांव मिलेंगे, वो तुम्हारा नगरीय क्षेत्र में नहीं आएगा। अर्ध नगरीय क्षेत्र में जो सिवान की कंडीशन है, मतलब जो स्टेशन के पास का एरिया था, जो मैंने वहाँ पे महसूस किया, मैंने वहाँ पे देखा कि स्टेशन के जो आसपास का एरिया था वही अर्ध नगरीय केंद्र में आएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ मॉल थे, कुछ रेस्टोरेंट्स थे, कुछ होटल थे, ठीक है, तो कुछ मार्केट्स थी, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अर्ध नगरीय, क्योंकि वो आधा शहर जैसा लग रहा था, सिर्फ वहाँ का माहौल। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई वो वैसे का वैसे जैसे गांव होता है वो वैसे गांव था, लेकिन सिवान स्टेशन के आसपास का एरिया जो था वो थोड़ा सा डेवलप था, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध नगरीय, आधा गांव और आधा शहर। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कस्बा या टाउन। दूसरा आता है आपका कस्बा या टाउन। कस्बा या टाउन बताइए क्या हो सकता है। अक्सर सुना होगा तुम लोगों ने, ये टाउन है, ये कस्बा है, जहाँ पे आबादी 5000 से ज़्यादा निवास करती हूँ, वो क्या कहलाएगा, कस्बा या टाउन। इसका आकार थोड़ा अर्धनगरीय से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम बड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, कस्बा या टाउन। तीसरी स्थिति देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इलाहाबाद पे। शहर या सिटी, इलाहाबाद, कानपुर और मेरठ, और नाम लो। नहीं, शहर या सिटी, जयपुर, जयपुर, लखनऊ, हाँ, बनारस, ये सब क्या है, बिहार स्टेट है। तो बिहार बड़ा याद आता है। बिहार क्या है, एक स्टेट है। बिहारी राजधानी पटना। हाँ, पटना। पटना तुम्हारा जो आएगा ये शहर या सिटी आएगा, पटना कोई महानगर नहीं है। और गोवा की पणजी। तुम पटना की हो? नहीं, पटना कहने जा रहे थे, मैम काट दी। हाँ, गोवा, जैसे जितनी भी मैंने कही, मैंने 4 शहरों को छोड़ के बाकी सारे सिटीज में आएंगे तुम्हारे। अब धीरे धीरे पता है, लखनऊ, बेंगलुरु, हाँ, लखनऊ, बेंगलुरु, ये सब भी महानगर की तरफ बढ़ते जा रहे। वजह क्या है, इसका आकार बढ़ता जा रहा है। क्यों? नहीं, आबादी बढ़ रही है ना, वहाँ पे लोग गाँवों से शहरों की तरफ अगर जा रहे हैं, तो इन 4 जगहों से नहीं, और भी जगहों पे लोग जाके बस रहे हैं, जिससे आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब बात करते हैं महानगर, चौथा। अभी मैंने बताया महानगर क्या है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये नगर क्या कहलाएंगे, महानगर। क्यों कहलाएंगे, जोड़ने का मैटर नहीं था ये तो पहले से महानगर थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके लिए एक स्वर्णिम सड़क योजना बनाई। वो तो पहले से महानगर थे। ये क्यों महानगर थे, क्योंकि ये औद्योगिक केंद्र थे, आर्थिक स्थिति में प्रबल थे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, किसी भी जगह की जनसंख्या बढ़ती है, शिक्षा एक तरफ, संस्कृति एक तरफ, आर्थिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी नगर की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण होता है आर्थिक पहलू। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक। अगर मैं बात करती हूँ महानगर, महानगर के बाद हम देखते हैं आता है तुम्हारा सन नगर। ये कैसे नगर होते हैं, सन नगर, टोक्यो। अब मैं थोड़ा बड़े लेवल पे जाती हूँ। मैं दिल्ली, मुंबई हो गया, अब मैं बोलती हूँ टोक्यो। टोक्यो क्या है कोई? टोक्यो, वाशिंगटन। ये कैसे शहर हो गए, ये सन नगर हो गया। लॉस एंजलिस, लंदन, ये सब। तो मैं दुनिया के लेवल पे आ गई ना। अब जो भैया दिल्ली मुंबई रहता है उसका सपना क्या होगा, वापस गाँव आना, मेरठ आना। लॉस एंजलिस राजधानी नहीं, शहर है अमेरिका की। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सारे शहर कौन से हो जाएंगे? हाँ, लंदन ब्रिटेन के, सॉरी। पहले यहाँ पे देखो, सन नगर, टोक्यो, वाशिंगटन, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, और लॉस एंजलिस, एंजलिस, और इसमें भी आएगा। हाँ, मुंबई उसमें भी आएगा। देखो, ये वो शहर होते हैं जहाँ पे ना सिर्फ उस कंट्री के लोग रह रहे होते हैं, बल्कि दुनिया से आने वाले लोग भी इसी शहरों का सपना देखते हैं। अच्छा, जैसे तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हारा ख्वाब क्या होगा कि मैं वाशिंगटन में बसूं, या लॉस एंजलिस, या कैलिफोर्निया, या न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क भी एक शहर है, बहुत ही गगनचुंबी इमारतों का शहर है। तो तुम्हारा सपना क्या होगा अमेरिका जाके, कहाँ बसोगी तुम?
न्यूयॉर्क। या कोई इंडिया आएगा तो इंडिया आके वो कहाँ बसना चाहेगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ बसना चाहेगा ना। कोई इंडिया आएगा तो इलाहाबाद क्यों आएगा वो शिफ्ट होने? या मैं किसी गांव का नाम लो, कोई गांव बोलो। आ सकता है ना, हम बोले कुछ है ना, हाँ, जैसे सुराव है या जैसे प्रतापगढ़ है, तो वो यहाँ क्यों? मतलब कोई छोड़ के अगर आएगा, मान लो कि कोई बाहर से आया इंडिया में शिफ्ट होने के लिए या रहने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो वो गांव में क्यों रहेगा? ठीक। या अगर मैं बात करूँ, हम अगर कभी बाहर गए, जैसे अगर हम बात करें, हम अगर कभी अमेरिका गए या ब्रिटेन गए, तो हम कहाँ रहना पसंद करेंगे? अमेरिका गए तो वॉशिंगटन, लंदन, यहाँ रहना पसंद करेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं हमें अमेरिका किसी गांव में जाके रहना, नहीं। हम इन्हीं कंट्रीज़ को पहली प्रायोरिटी, तो हम इन्हीं कंट्रीज़ को, सॉरी इन्हीं सिटीज़ को देंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? टोक्यो, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, यही हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई अगर यहाँ पे जगह नहीं मिलती तो हम किसी और शहर में रहें, लेकिन हमारी प्राथमिकता यही है कि हमें यहीं पे रहना है। तो ये क्या हो गया? सन्नगर। अब बात करते हैं प्रहनगर या मेगा पॉलिसी। अब इसका मैटर देखो क्या होगा। इन शहरों का आकार जब बढ़ता चला जाएगा, इन शहरों का आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? आज जैसे मैं कहूँ कि ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद पहले एक छोटा टाउन था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, फूलपुर तक इलाहाबाद लगता है डिस्ट्रिक्ट में, साइज क्या हो गया? बढ़ता चला गया। आसपास के एरिया को इलाहाबाद ने अपने में ले लिया। क्षेत्र क्या हो गया? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगी। पर मैम कैसे ले लिया? क्योंकि जब एकदम मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर की बात करती हूँ मैं। ये एक सेंटर है, ठीक। ये एक जगह है जहाँ पे जैसे कुछ इमारतें बनी हैं, ठीक। ये कुछ इमारतें, ये कोई सेंटर है, यहाँ पे कुछ इमारतें बनी हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, कुछ अगर मैं बात करूँ कोई हॉस्पिटल था, ठीक। यहीं पे से बाहर से लोगों ने प्रवास करना शुरू किया, इसके आसपास बसने लगे, इसका आकार बड़ा हो गया, ठीक। हो सकता है इसके आसपास कोई गांव हो, खेत हो, लेकिन बाहर से आने की वजह से लोगों के इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हो सकता है ये मुंबई हो, दिल्ली हो, टोक्यो हो, लॉस एंजलिस हो। बाहर से आने वालों की वजह से यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है, तो इसका साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो आसपास के गांव होंगे, आसपास के छोटे शहर होंगे, ये मेगा सिटीज़ उनको भी अपने में मर्ज कर लेगी। तो यही क्या बन जाएगा? ब्रहनगर। समझ में आया? ये अंतिम और आखिरी होता है। इसका आकार फिर बढ़ता चला जाएगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। चलो ये हो गया। अब आगे देखते हैं नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। यहाँ पे बात करते हैं, देखो वही चीज है, स्थिति के आधार पर देखते हैं। तो नगरों को मैदानी, पठारी, पर्वतीय नगर के हिसाब से हम बांट सकते हैं। जम्मू कश्मीर शहर है? नहीं है। शहर है। जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, श्रीनगर एक शहर है, ठीक है। तो श्रीनगर कहाँ पे बसा? हिमाचल में, जम्मू कश्मीर, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में ना, तो वो पहाड़ी नगर हो गया। वो कौन सा नगर हो गया? गोवा कहाँ है? महाराष्ट्र के नीचे, सागर के पास है, तो वो कौन सा नगर हो गया? सागरी नगर हो गया। अगर मैं बात करूं मुंबई है, ये पठारी क्षेत्र में बसा है, ये समुद्र किनारे बसा है, तो पठारी नगर या समुद्री नगर उसको कह सकते हैं। तो स्थिति के आधार पर भी हम नगरों का वर्गीकरण करते हैं। पर्वतीय नगर है या सागर तटीय नगर है, झील तटीय नगर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऐसे नगर जो अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं, वो नगर क्या कहलाएंगे? सागरीय नगर। जैसे हम कहते हैं ना ये डॉक्टर है, ये तो कहते हैं, लेकिन हम फिर क्या कहते हैं कि आई स्पेशलिस्ट है, ये बोन स्पेशलिस्ट है, ठीक है। मतलब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सिर्फ आँख के लिए काम करेगा या सिर्फ हड्डियों के लिए काम करेगा, तो उसकी स्पेशलिटी बता रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे वो नगर हो जाएंगे जो अपनी स्थिति के आधार पर पहचाने जाते हैं। अब देखो कार्यात्मक वर्गीकरण की एक चीज और, सॉरी, स्थिति के साथ जनसंख्या के आकार के आधार पर, जनसंख्या जैसे मैंने अभी चीजें बताई कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसका आकार क्या हो जाएगा? टाउन से वो हो सकता है आज इलाहाबाद एक शहर है नॉर्मल, हमारे आज 50 साल 60 साल के बाद ये भी एक क्या बन जाए? महानगर बन जाए। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी है,
हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ती जा रही। अब तो ये तीर्थ स्थल हो गया एक, बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। विकास अवस्था, विकास अवस्था की मैं बात करूं तो 3 अवस्था हो सकती है विकास की। क्या क्या? आदिकालीन विकास अवस्था 3 होती है, आदिकालीन, मुगल कालीन, आदिकालीन, मुगल कालीन, और मैं ब्रिटिशियंस बात करती हूँ। ब्रिटिशियन, कोलकाता को किसने बसाया पता है? ब्रिटिशियंस ने बसाया। तो ऐसे वो शहर जो या तो बहुत पुराने टाइम में रहे, जैसे कौशाम्बी, कौशाम्बी कब का है पता है? इलाहाबाद के पास जो कौशाम्बी, नहीं अशोक, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट से पहले का है कौशाम्बी। जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का है कौशाम्बी, अशोक के टाइम में कौशाम्बी था। तुलसीदास क्या हुए थे पहले? नहीं, और कौशाम्बी इधर है तुम्हारा, इलाहाबाद की तरफ है थोड़ा सा, ये एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इलाहाबाद, इसके बाद प्रतापगढ़ कौशाम्बी पड़ता है। जानते हो कि नाम सुना है काफी? कौशाम्बी लोग अक्सर कहते हैं कौशाम्बी से आते हैं जाते हैं, बहुत ज्यादा दूर का रास्ता नहीं है यहाँ से, लोग बाइक से भी सफर करते हैं। तो कौशाम्बी आदिकालीन टाइम में बसा है। मुगल कालीन, आगरा, आगरा किसने बसाया? अकबर। तो ये मुगल कालीन टाइम में जो बसे हैं ये कौन से होंगे? मुगल कालीन। ब्रिटिशर्स, कोलकाता, ये किसने बसाया? ब्रिटिशर्स ने बसाया। तो इन शहरों का जैसे जैसे विकास हुआ, किसके विकास की अवस्था के आधार पर ये 3 स्थिति होती है, आदिकालीन, मुगल कालीन और ब्रिटिशर्स। ऐसे बहुत से नगर है जो आदिकालीन में बहुत विकसित थे लेकिन अब समाप्त हो चुके हैं, ठीक। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में जो भी शहर है वहाँ जानती हूँ बहुत फेमस है, पता है? जो पुरानी दिल्ली है ये बहुत पुरानी थी। नई दिल्ली किसमें बसी है? पुरानी दिल्ली में सुना, ये बृहनगर में नई दिल्ली बसी है। क्यों? चली गई। क्यों? आबादी क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो था नगरों का वर्गीकरण पे। अब बात करते हैं कार्यात्मक वर्गीकरण, कार्य के आधार पर। मैं उसमें वर्ड का लिखूंगी नगरों वाले में। यही तो बोला है मैंने, स्थिति, जनसंख्या का, स्थिति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, विकास के आधार पर। तुम्हारा आएगा कि नगरों का वर्गीकरण बताइए, क्वेश्चन आएगा, तब तुम ये आंसर दोगी नगरों का वर्गीकरण। नगरों के वर्गीकरण में पहली चीज हम देखेंगे स्थिति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और तीसरी स्थिति देखेंगे हम विकास के आधार पर। ये तो मैंने प्रकार बताया है तुम्हें, नगरों का प्रकार अलग है। ये मैंने ये अवस्था जो ये मैंने बताई, आदिकालीन, मुगलकालीन, ब्रिटिशर्स, ये विकास के आधार पर है। इसी में आ रहा है, इसी के आधार पर, और आर्थिक उसके नीचे वाले के आधार पर, वही विकास की अवस्था पे है। पहली अवस्था है तुम्हारी स्थिति, स्थिति के आधार पर, जैसे मैंने स्थिति के आधार पर मैंने क्या बताया तुम्हें कि तटीय है या पर्वतीय है। फिर मैंने बताया जनसंख्या के आधार पर, ठीक, जैसे जैसे बड़े शहर, मेगा सिटी हो गई, महानगर हो गया। फिर मैंने तुम्हें बताया विकास की अवस्था। विकास की अवस्था मैंने क्या बताई तुम्हें? 3 अवस्थाएं बताई हैं, आदिकालीन, मुगलकालीन और ब्रिटिशर्स। आदिकालीन जैसे मैंने कौशाम्बी का एग्जाम्पल दिया, मुगलकालीन मैंने बोला आगरा, और ब्रिटिशर्स के टाइम में जैसे मैंने बोला कोलकाता, ठीक है। तो ये शहर जो बसे और जिस हिसाब से इनका विकास हुआ, तो विकास की अवस्था ये 3 अवस्था से होकर गुजरी है। अब बात करते हैं कार्यात्मक वर्गीकरण की विधियां। तो गुणात्मक विधि, इसमें हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बांटा गया है कि ऐसे नगर जो गुण के हिसाब से बसे हों, जैसे कि सांस्कृतिक नगर, उत्पादित नगर, संचार नगर, मनोरंजन नगर या सुरक्षा या छावनी नगर, ये किसकी श्रेणी में आएंगे? गुणात्मक विधियों की। छावनी तुमने देखी है कभी? ब्रिटिशर्स की मैं कह रही हूँ, आर्मी की छावनी होती है, पूरा का पूरा कस्बा बना लेते हैं वो अपना, वहीं पे रहना, खाना पीना, कैंप लगा के बस जाते हैं। तो वही क्या है? गुणात्मक। मनोरंजन सिटी, अगर मैं कहूँ मुंबई एक मनोरंजन सिटी के तौर पर जाना, तो बॉलीवुड है वहाँ पे, कोलकाता और चेन्नई टॉलीवुड है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे टॉलीवुड वो साउथ की मूवी जो बनती है हमारी, हाँ। तो इसके बारे में पता जो जहाँ पे चलता है मनोरंजन होता है। या अगर मैं कहूँ मुंबई में तुम सीरियल्स वगैरह भी बनते हैं, तो मनोरंजन सिटी भी खिला सकती है वो। हाँ, सांस्कृतिक नगर, बनारस, कल्चर वहाँ पे पहचाना जा रहा है हमारा, ये इसी में आएगी, गुणात्मक विधियों में आएगी। ये विधियों में बताई जा रही है कि किस विधियों के अनुसार बांटा है शहरों को। तो जैसे मैंने कहा सांस्कृतिक, तो बनारस, हरिद्वार, उज्जैन, ये क्या है? एक संस्कृति पहचान हमें मिल रही है वहाँ पे, ठीक है। अर्ध परिणात्मक विधियां, वो विधियां जिसमें हम देख सकते हैं गुणात्मक परिणात्मक मिश्रित विधि हो, यहाँ पे रोजगार भी हो और एंटरटेनमेंट। जैसे मुंबई गुणात्मक में भी आ रहा है और मिश्रित
अर्ध परिणात्मक यानी परिणात्मक गुणात्मक दोनों आ रहा है। सूरत जो है, सूरत एक प्योर परिणात्मक विधि है। सूरत में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। सूरत में सिर्फ और सिर्फ किस लिए लोग जा रहे हैं? सूरत के लिए तुमने सुना है? सूरत में कभी एजुकेशन के लिए लोग जा रहे हैं? नहीं। हेल्थ के लिए जा रहे हैं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जा रहे हैं? उद्योग, रोजगार। प्योर चीज क्या है? सूरत में लोग क्यों जा रहे हैं? वहाँ हीरे का काम हो रहा है, हीरे की ज्यादा फैक्ट्रीज वहीं पे हैं, तो वहाँ पे क्यों जा रहे हैं लोग? उद्योग के लिए जा रहे हैं। तो वो प्योर परिणात्मक है। और जैसे इंसान कहता है कि गुड़ जो हमारे अंदर होते हैं, मुझे मनोरंजन चाहिए, तो वो अंदर से आता है ना वो चीज़, संस्कृति का, कल्चर की पहचान। लेकिन पैसा कमाना तो हाथ में चाहिए ना, वो परिणाम है हमारा, वो रिजल्ट है, वो हमें हाथ में चाहिए। तो वो ऐसी सिटीज हो गई गुणात्मक। अभी मैंने बताया ना कि जैसे यहाँ पे मनोरंजन के लिए सब जा रहे हैं। ये आ जाती है अर्ध परिणात्मक विधि, जो मिक्सअप है। मिक्सअप यानी कि जहाँ पे परिणाम भी मिल रहा है, मतलब मुंबई, मतलब हम वहाँ पे रोजगार के लिए भी गए और वहाँ बॉलीवुड में वगैरह भी एंटरटेनमेंट का भी काम हुआ। वही परिणात्मक विधि हो गई, मैंने बता दिया। परिणात्मक क्या? वही परिणात्मक, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए हम जा रहे हैं। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे बताया ना कि ऐसी जहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक नियोजन हो, आर्थिक यानी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या प्रशासनिक काम हो। दिल्ली मनोरंजन के लिए नहीं पहचाना जाता है, दिल्ली किस लिए पहचाना जाता है? शासन के लिए। गुड। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 3 स्थिति होती है। पहली होती है गुणात्मक, दूसरी होती है अर्ध में दोनों आता है, गुणात्मक और परिणात्मक दोनों। तीसरी होती है परिणात्मक। तो गुणात्मक में कौन सी सिटीज आएंगी? गुणात्मक में वो शहर आएंगे जो सांस्कृतिक है या मनोरंजन की दृष्टि से। अर्ध में दोनों आएंगे। परिणात्मक पहले समझ लो क्या है। परिणात्मक वो शहर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और बिजनेस यानी व्यवसाय या व्यापार और या राजनीतिक, जैसे दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ किसकी पहचान आती है? शासन। लेकिन दिल्ली में एक चीज और होती है, वहाँ रोजगार भी है, तो वो परिणात्मक है। ठीक। अगर मैं बात करूँ मुंबई में बॉलीवुड भी है यानी मनोरंजन भी है, और बॉलीवुड के साथ साथ वहाँ पे काम भी है, तो वो अर्ध में आएगा। पर मुंबई तुम्हारा परिणात्मक में भी आ रहा है, लेकिन मुंबई तुम्हारा किस में आ रहा है? अर्ध में भी आ रहा है। मुंबई तुम्हारा गुणात्मक में भी आ रहा है, तो मिक्सअप में है। तो मुंबई प्योर अगर मैं बात करूँ तो अर्ध में आएगा, क्योंकि आधा रूप इसका एंटरटेनमेंट है और आधा रूप इसका आर्थिक पहलू है। सूरत की मैं बात करूँ तो सूरत सिर्फ और सिर्फ परिणात्मक में आएगा, दिल्ली परिणात्मक में आएगा, बनारस गुणात्मक में आएगा, उज्जैन गुणात्मक में आएगा, क्योंकि वह सांस्कृतिक पहचान है तुम्हारी। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्यात्मक वर्ग। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मैं सिर्फ सिद्धांत ये पढ़ाऊंगी। देखो ये इसके हिसाब से, जैसे कल मैंने पढ़ाया था, ये स्थिति मैंने बताई थी। ऐसे शहर जो अब आकार की दृष्टि से पहचाने जाएंगे, तो कैसे बसे? रेखीय प्रतिरूप। एक रोड थी, कोई हाईवे वगैरह की रोड है, उसके दोनों तरफ जो घर बसते चले गए, वो कौन सा है? ये बिल्कुल गांव के स्टाइल वाला है, तारा प्रतिरूप। जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने कहा एक चौराहा है, ये एक सेंटर है, उसी सेंटर के किनारे किनारे से बहुत सी सड़कें आई जो चौराहे को ज्वाइन कर रही थी, तो उसके चारों तरफ जो घर बसते गए, अधिवास बसते गए, वो क्या हो गया? तारा प्रतिरूप। शतरंजी प्रतिरूप। जैसे जो घर बसाए जाते हैं, नगर निगम जैसे वो बनाती मैप, अक्सर तुमने देखा होगा कि शहरों में रोड टूट रही होती, गलियां चौड़ी हो रही है, तो वो शतरंजी प्रतिरूप है। ये कभी ना कभी गवर्नमेंट ने बना के रखा था, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा करके अपनी अपनी जगह से बाहर आ गए, तो गवर्नमेंट ने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। रेडियो सकेंद्र प्रतिरूप, सेंटर। अब यहाँ पे पता है क्या है, हो सकता है कि इसके केंद्र स्थल में किसी ज़माने में कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल या कोई लाइब्रेरी या कोई मंदिर या कोई पूजा स्थल रहा होगा। उसके किनारे किनारे लोगों ने सेंटर में बसना क्या करते चले गए, वो बसते, हाँ, पार्क वगैरह कुछ भी, कोई एक बहुत बड़ी सी चीज़, कुछ बहुत बड़ा। वृत्ताकार प्रतिरूप, सीधी सी बात है कि कोई जलाशय, तुम्हें ये सिंबल ही दिख रहा है कि कोई पानी की स्थिति। अर्धवृत्ताकार, वही स्थिति, उस जलाशय के एक तरफ से, हाँ, बसते चले जाना। और ये त्रिज्या प्रतिरूप, इसमें भी हमें यही स्थिति देख सकते हैं। रेखीय प्रतिरूप का ये पूरा मतलब एक केंद्र है, यही ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हम इधर की तरफ आते जाएंगे। अब ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप, कोई एक मेन रोड थी, जैसे मैं कहूँ कानपुर जा रही कोई रोड, उस रोड पे लोगों ने बसना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पे हो सकता है रोजगार के साधन ज़्यादा हो, लोगों ने वहाँ पे रेस्टोरेंट बना लिया, होटल बना लिया, मॉल बना लिया, वहाँ पे पंचर की दुकान खुल गई, वहाँ पे स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, आबादी धीरे धीरे क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। बस